के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज के अच्छे दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अभी तक हमने गीत गाया, तेरे वचनों को सुना, आराधना किया, हमारे जीवनों को, तेरे वचनों को समझने के लिए अपने जीवन को हमने तैयार किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी, आए हुए सारे भाई बहन बच्चे बड़े सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वचनों के द्वारा तू सबके साथ बात कर, सबको तू छू ले और महान परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4 अध्याय 7वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हम लोग गए कई रविवार से इस वचन पर मनन करते आए हैं, प्रचार सुनते आए हैं। अगर आपको पिछले दिनों का प्रचार इन वचनों में से सुनना है तो YouTube के अंदर यह वचन का प्रचार है, फेसबुक में इस वचन का प्रचार है, आप सुन सकते हैं। अब इसका जो आखिरी भाग है, आई केप्ट फेथ, मैंने विश्वास को संभाला। कैसा लिखा हिंदी में? मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। जो विश्वास हमने पाया है, जब हम प्रभु यीशु को जीवन देते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमें पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार देता है। और उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में एक विश्वास का माप देता है। रोमियो का पत्र 12 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। रोमियो का पत्र 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, को विश्वास माप के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अकॉर्डिंग एज गॉड हैड डेल्ट टू एवरी मैन द मेजर ऑफ फेथ। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक विश्वास का माप दिया है। जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन से वो विश्वास का माप आपको मिल गया। अब उस विश्वास के माप पर आपको अपना विश्वास के जीवन को बनाना है। वो विश्वास का माप जो आपको मिला है वो आपका फाउंडेशन है। जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव डालते हैं और उस नींव पर आप अपने घर को बनाते हो। विश्वास आपका घर का नींव है, जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया। आपने कबूल करने के साथ वो विश्वास आपके जीवन में आया। कल मैंने एक पत्रकार को देखा जो एक चर्च के सामने खड़ा था और हर व्यक्ति को रोक रोक करके वो पूछ रहा था, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले बाइबल। ये बाइबल क्यों लेके चल रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि बाइबल के वचन में जो लिखा है उस पर हमारा विश्वास। विश्वास से हम जंगे हुए, विश्वास से हम चर्च में आने लगे, विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। ये जो विश्वास आपके जीवन में आपको मिला वो आपके जीवन का, आत्मिक जीवन का नींव है और उस नींव पर आपको अपने आत्मिक जीवन के घर को बनाना है। हालेलुया।
अगर आप उस विश्वास के जीवन को की रखवाली अगर नहीं करेंगे और वो टूट जाए, वो नींव टूट जाए, तो पूरा घर गिर जाए। पौलुस ने बोला, मैंने विश्वास की रखवाली की। जिस दिन से मैंने विश्वास किया उस दिन से लेकर के आज तक, अपने जीवन के अंत तक हमें विश्वास की रखवाली करना है। एक और वचन पढ़िए, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक ही बार सौंपा गया। जब आपने प्रभु यीशु को कबूल किया, अपना विश्वास उस पर बिठाया, तब प्रभु ने अपना विश्वास तुम्हें सौंपा, ताकि तुम अपने विश्वास पर, वो विश्वास जो तुम्हें मिला है उस पर अपना घर बनाए। और इस वचन में कंटेंट फॉर दैट फेथ, हिंदी में लिखा है यत्न करो, इंग्लिश में लिखा है संघर्ष करो। पूरा पढ़ लिया, आगे पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में अगर हम उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, उस विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन हमारे में घुस जाएगा जो हमारे विश्वास के नींव को खत्म कर दे, जो आपके घर को बर्बाद कर दे। पौलुस बोलता है, उसको बोलते हैं शिपरेक। मतलब एक पानी का जहाज जब पानी में टूट जाता है, टूटने के बाद वो पानी में डूब जाता है, उस शब्द को पौलुस ने विश्वास के जीवन में, विश्वास को छोड़ने वाले को उस शब्द की उपमा दिया। इस दुनिया में अगर आपका विश्वास की नींव टूट गई तो आप डूबे हुए जहाज के समान। तो उस विश्वास के लिए हमको फाइट करना है, लड़ना है, उसकी रखवाली करना है, उसके लिए संघर्ष करना है, ताकि हम उसमें बने रहे, उस विश्वास में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा खत्म हो सकता है? जब हम शुरू में प्रभु में आए, हमारा विश्वास था कि प्रभु हमको चंगा करेगा, और हम चंगे हुए। चंगाई के द्वारा हमने विश्वास किया, लेकिन जैसा जैसा हम बढ़ने लगे,
आज प्रभु चंगा कर सकता है, यह विश्वास हमारे में है ही नहीं। क्योंकि हम चंगे नहीं हो रहे। या तो हमने धीरज खो दिया, हम इंतजार नहीं करना चाहते। पहला हमारा चलना विश्वास से था, लेकिन अब हमारा चलना दृष्टि से। पहले कल क्या होगा उसका परमेश्वर पर भरोसा करते थे, लेकिन अब कल क्या होगा उसका भरोसा हमारे ऊपर। जो विश्वास का नींव है, शैतान उसको हिलाना चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि वो विश्वास का नींव हिल जाए तो घर गिर जाए। इसी यहूदा के पत्री में 30 वचन में क्या लिखा है? 20 वचन में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए उन्नति करते जाओ। उन्नति करते जाना है विश्वास में। हमने भले राई के दाने के बराबर का विश्वास पाया होगा, लेकिन वो राई का दाना जब उसको बो दिया जाता है तो इतना बड़ा झाड़ी बन जाता है, इतना फैला हुआ झाड़ी बन जाता है। वो छोटा सा राई का दाना, और तुम्हारा छोटा सा विश्वास एक बहुत बड़ा झाड़ बनना चाहिए। हालेलुया। उस विश्वास में तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए, उस विश्वास की रखवाली करना चाहिए, उस विश्वास के लिए संघर्ष करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में विश्वास के जीवन को कमजोर करने वाली कोई भी बात आती हो तो उसके विरुद्ध में तुम्हें लड़ना चाहिए। मैं तो उन चीजों को तुम्हारे पर आने नहीं देना, उसका सामना करो। निकालो उसको। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई जगह ऐसा है जहां पर हमें लगता है कि हमारे जाने से हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, तो आप मत जाओ। कोई संगति ऐसी है जिससे आपको लगता है कि वहां जाके बैठने से आपका विश्वास डगमगा रहा है, मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमेरिका में एक पादरी पास्टर एक मुसलमान के साथ डिबेट में उतरा। वो डिबेट करते 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 आखिरी में खुद मुसलमान बन गए। वो अपने विश्वास को डिफेंड नहीं कर पाया।
डिपेंड कर पाए, नहीं कर पाए। इतना नहीं, जो विश्वास उसने पाया था उसकी रखवाली भी नहीं कर पाया, उसके अंदर स्थिरता से खड़ा भी नहीं हो पाया। जब तुमको मालूम था कि तुम खड़े नहीं हो सकते, तो वहां जाकर के बैठ करके डिबेट करने की जरूरत क्या थी? इसलिए पौलुस बोलता है, व्यर्थ बहसबाजी में मत पड़ो। हालेलुया। हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, हम उस अनुभव की बात करें। आपने अपना विश्वास का अनुभव किया, बस उसमें स्थिर रहो। बाइबल के अंदर एक घटना है, यहां पर प्रभु यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया। उसके आंख में जो है प्रभु यीशु ने थूक करके मिट्टी लगाई और फिर जाकर के पानी में चिलों के फुट में जाकर के धो गया है, चंगा हो। वो जन्म से अंधा था। वो अपने घर गया तो उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए, उसके गांव वाले अचंभित हो गए। तो सदूकी फरीसी लोग ने उसको पकड़ा, पहले उसका मां बाप को पकड़ा, बोला आज तो शपथ का दिन है, आज तो खाली रहने का दिन है, आज ये चमत्कार हुआ। तो प्रभु यीशु पापी है। कौन था वो व्यक्ति, कैसा काम किया उसने? तो उसके माता पिता ने बोला भाई हमको कुछ मालूम नहीं, वो छोटा बच्चा नहीं है, उतना बड़ा है, उसको जाके पूछो। उसको पकड़ा, उसको बोला देख तू चंगा हुआ वो सही बात है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने तुझे चंगा किया वो पापी आदमी है, क्योंकि आज शपथ का दिन है। तो अंधे ने कहा देख भाई, वो पापी है कि धर्मी है मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं अंधा था, अभी मैं देखता हूं, बस उसके बारे में क्या बोलना है वो बोल। कितने लोग को समझ में आया? लोग आपके पास आके बोलेंगे, बोला सनातन धर्म है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तैसा है, उसको जो बोलना है बोलो। आपको सिर्फ इतना बोलना है, भाई मैं बीमार था, मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं चंगा हो गया। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, पत्रकार एक एक के मुंह में माइक घुसा घुसा के पूछ रहा था, लोग इतनी अच्छी गवाही दे रहे थे कि पूछो नहीं। एक आदमी बोलता है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, 12 साल में घूमा, मुझे वहां ले गए, यहाँ ले गए, डॉक्टर के वहां ले गए, पागल खाने में भर्ती किया, सब जगह किया, और यहाँ पर मैं चर्च में आया, पास्टर साहब ने मेरे सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया, मैं तुरंत चंगा हो गया। 5 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे परिवार को सिखा रहा हूँ। अगर ये परमेश्वर नहीं होता तो ऐसा काम होता क्या? और जब मैं 12 साल बोला पागल खाने में था, तब तुम्हारा परमेश्वर किधर गया? बोला तू ये माइक लेके कहां गया? अब इंक्वायरी कर रहे हैं। अब क्या उसका, उसको बाइबल क्या है नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि प्रभु ने मेरे जीवन में यह काम किया, बस मैं अपने विश्वास में खड़ा हूं। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास की रखवाली। बस आपको इतना ही कहना है, दूसरा कुछ कुछ भी कहने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास के लिए संघर्ष करो, अपने विश्वास में उन्नति करो।
क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास कैसा होता है? विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचनों को सुनने से आता है। विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचनों को सुनने से आता है। हालेलुया। इब्रू का पत्र 11 और 6 पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल एक पुस्तक है, लेकिन हम उस पुस्तक में लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, उन शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो वचन जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। और उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर को पाते हैं। तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमने विश्वास पर अपना घर का नींव को रखा है, उस विश्वास में हम बढ़ रहे हैं और उस विश्वास की रखवाली हमें करनी है, उस विश्वास के लिए संघर्ष करना है, उस विश्वास को बचाना है। जब हम इब्रू 11 अध्याय पढ़ते हैं, पूरा का पूरा अध्याय विश्वास से किस लोगों ने, किस प्रकार से लोग विश्वास में मजबूत रहे, उसके बारे में पूरी गवाही है। 2-3 रविवार के पहले हमने वो पूरा का पूरा पढ़ा था। कितने हजारों लोग विश्वास के लिए अपने जीवन को खो दिया, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास के लिए मर गए, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज हमको ये सोचना है कि हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं। क्या हम अपने रोज के जीवन में अपने विश्वास को की रखवाली कर रहे या नहीं? हालेलुया। क्या विश्वास के बारे में 3 बातें लिखी है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तब 3 बातें उसमें होनी चाहिए। पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। 3 बातें हैं। विश्वास करने वाला पहली बात परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए, मतलब संगति में आना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं और संगति में नहीं आएंगे तो क्या फायदा? आपका विश्वास प्रमाणित कैसा होगा? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो हमें वहां पर जाना भी है, परमेश्वर के चरणों में पहुंचना भी है।
परमेश्वर के साथ संगति करना है, व्यक्तिगत संगति है। ये चर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर के साथ आपकी जो संगति है वो व्यक्तिगत संगति है। परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत उद्धार दिया है। जैसा परमेश्वर सबके साथ है, परमेश्वर आपके साथ। आपने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु आपके जीवन में आए, आप प्रभु को लेकर चल रहे हैं। तो आपकी संगति प्रभु के साथ हमेशा रहनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, उसे बातें करते रहना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपके अंदर आपका प्रभु जीवित है। हालेलुया। नए नियम में प्रभु के वचनों के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना जीवन दे देता है, उस व्यक्ति के अंदर प्रभु रहने के लिए आ जाता है, फिर प्रभु उसको छोड़ के नहीं जाता। प्रभु उसको छोड़ के नहीं जाता। बराबर सुनो, मान लो कि वो चर्च में आना बंद कर दिया, दारूड़िया बन गया, विश्वास तोड़ दिया, छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। हुआ क्या? प्रभु उसके जीवन के अंदर मर गया। उसने प्रभु को अपने में, प्रभु तो अंदर जीवित है, लेकिन उसने प्रभु को अपने जीवन में मार दिया। वो है घर में ही, लेकिन उसके अंदर प्रभु मरा हुआ है, प्रभु कार्यशील नहीं है। एक कोने में धकेल दिया प्रभु। और प्रभु इंतजार करता है कि ये कब पश्चाताप करेगा। जैसे पश्चाताप करेगा प्रभु वापस खड़ा हो जाए। एदन की वाटिका में से आदम हवा को परमेश्वर ने बाहर निकाला, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ संगति बंद नहीं किया। जो बेनिफिट उसको मिलने वाला था, परमेश्वर के साथ की संगति करते हुए जो फैसिलिटी प्रभु ने उसको दिए थे, जो आशीषें प्रभु उसको दिया था, प्रभु ने जो बगीचा प्रभु ने उसको रहने के लिए दिया था, प्रभु ने वो सब छीन लिए और उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रभु ने उसके साथ की संगति नहीं छोड़ा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? उसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे, यह चित्र बोल रहे। उसका मतलब यह नहीं है कि जब आप मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आएंगे तो ही प्रभु आपको स्वीकार करेगा। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। लेकिन शैतान के साथ प्रभु संगति तो करता था, शैतान के साथ बात भी करता था। अय्यूब के पुस्तक में शैतान ऊपर पहुंच गया परमेश्वर के पुत्रों के साथ, परमेश्वर उसके साथ बात किया। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में प्रभु सो गए। जिनके जीवन में मर गए वो तो चले गए, वो तो चर्च में आते ही नहीं।
लेकिन कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं लेकिन उनके जीवन में प्रभु सो गए। तो चर्च में आके बैठते हैं नियम पालने के लिए, रविवार है तो चर्च में जाना पड़ेगा। विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। हम ईसाई हैं तो ईसाई लोग रविवार को चर्च में जाते हैं, तो चलो चर्च में जाते आकर के थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। एक बार प्रभु भी नाव में सो गया और उसी नाव में तूफान आया। उस तूफान से बचने के लिए उन्होंने अपने सारे जितना उनका एक्सपीरियंस था सारा का सारा एक्सपीरियंस पर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में प्रभु को जगाया। प्रभु ने उठकर के तूफान को शांत किया और उनको का अल्प विश्वासियों, जिनके जीवन में प्रभु सो गया वो अल्प विश्वास हुए, उनका विश्वास डगमगा गया, उनका विश्वास कमजोर हो गया। उनके जीवन में प्रभु तो है लेकिन प्रभु सोया हुआ, प्रभु कार्यशील नहीं है, प्रभु के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु के पास आता है, प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठता है, संगति करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रभु के साथ बातचीत करता है, उसके जीवन में प्रभु कार्यशील रहता है। तो विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रभु के पास आएगा, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति करेगा, प्रभु के साथ बातचीत करेगा। उसको मालूम है कि मेरा जीवन प्रभु के द्वारा ही चलता है, प्रभु ही मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु ही मुझे चला रहा है। उसका पूरा विश्वास अपने प्रभु पर है। इसलिए हमें हमारे विश्वास की संपूर्णता को दर्शाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। और दूसरा लिखा है कि विश्वास करना चाहिए कि वो है। आज की पीढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि परमेश्वर है कि नहीं। क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर है कि नहीं? हमें कैसा पता लगेगा कि परमेश्वर है कि नहीं? हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, जवाब आया। प्रार्थना किया, हम चंगे हो गए। प्रार्थना किया, प्रभु ने काम किया। आपका अनुभव वही आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो आपके विश्वास की रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
एक व्यक्ति ने जो है बहुत अच्छा जवाब दिया। उसको पूछा कि दूसरे भगवानों से तुम्हें यीशु क्यों श्रेष्ठ लगा? उसने क्या बोला मालूम? और ये बाकी सब लोग का नामो निशान मिल गया। यीशु जीवित हुआ, इसलिए यीशु श्रेष्ठ, इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। ये मेरा अनुभव। आपका अनुभव, आपकी गवाहियां मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। अगर आज कोई आपको आके पूछे कि भाई आपका परमेश्वर जीवित है, उसका क्या प्रमाण है? आप 20 साल के पहले की गवाही दोगे तो बोले नहीं, और 20 साल पहले होगा जीवित, लेकिन आज जीवित है उसका बात बताओ। आज 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 आपके पास क्या गवाही है? आज आपको क्या अनुभव हुआ कि मेरा प्रभु जीवित है? आज प्रभु के लोगों के नाते हमारा विश्वास का अनुभव हमें रोज होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, ताकि रोज हमें यह खातरी होने लगे कि हमारा विश्वास झूठा नहीं, हमारा प्रभु जीवित है। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास का एक बहुत अच्छा मैंने प्रचार सुना। ये दुनिया का हर व्यक्ति यहोवा परमेश्वर का नाम लेता है। कैसे? पुराने नियम में अपने परमेश्वर को याहवे का, याहवे का स्पेलिंग है YHWH। सब लोग बोलो WH। और जब हम उसको बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? या वे, या, सब बोलो या वे, या वे, बोलो बोलो। हाँ। एक मिनट वापस बोलो, जोर से बोलना सब लोग एक साथ। या वे, या वे, या वे। क्या तुमने? या मतलब आप श्वास अंदर खींच रहे हैं, और वे मतलब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। तो श्वास लेना छोड़ना ही परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। तो सारी दुनिया यह परमेश्वर का नाम ले रहा है। वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो तो सनातन परमेश्वर है। यहां पर यही सबसे बड़ा अनुभव है कि आज हम जीवित है। यही सबसे बड़ा अनुभव है। हम घर से निकल करके यहां तक आए सुरक्षित, यही सबसे बड़ा अनुभव है। क्योंकि वचन में लिखा है, हर सुबह मेरा अनुग्रह
नया होता जाता है, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। દર સવારમાં દેવની કૃપા નવી થતી જતી છે, એટલે તમે નાશ नहीं થયા। हम नाश नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हर सुबह नहीं होती जाती। ये अपना अनुभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा सबसे बड़ा अनुभव क्या है? दोनों किडनी फेल होने के बावजूद मैं आप लोगों से अच्छा चल रहा हूं, मीटिंग में जा रहा हूं, आ रहा हूं, बैठ रहा हूं, उठ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सब काम कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए चमत्कार है, ये मेरे लिए अनुभव है कि मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक गवाही होनी चाहिए रोज ये कहने के लिए कि मेरा प्रभु जीवित है। और ये तब होगा जब आप विश्वास आपके जीवन में बढ़ता जाए। विश्वास की रखवाली तो करना है, बढ़ता जाए। जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा अनुभव बढ़ेगा, आपकी विश्वास की रखवाली हो रही है। पौलुस बोलता है, मैंने अपने विश्वास, आई हैव केप्ट माई फेथ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैंने उसको संभाल के रखा। हालेलुया। और तीसरी बात 11:6 पढ़ो। सब लोग निकालो बाइबल में से इब्रू 11:6, सबके सब निकालो, सब लोग। चलो 1 2 3 पढ़ो। પ્રસન્ન કરવો એ બનતું નથી, કેમ કે દેવની પાસે જે કોઈ આવે તેને તે છે, અને જેઓ ખંતથી તેને શોધે છે કંતથી તેને શોધે છે તેઓને તે ફળ આપે છે। हालेलुया। तीसरी बात है कंतति शोधो, diligently seek God। हिंदी में कैसे लिखा है? उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं। हाँ, सच्चाई के साथ खोजते हैं, आग्रह पूर्वक खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु को खोजो, प्रार्थना में लगे रहो। सुबह उठ करके खोजो, शाम को उसको खोजो, जब जब समय मिले खोजो। और वचन में लिखा खोजने वाले को फल भी देता है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आपका विश्वास यह है कि आप प्रभु के पास आए, आप प्रभु को अनुभव करें और प्रभु को खोजें। मूसा प्रभु को खोजते 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 एक दिन बोलता है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता। प्रभु ने कहा अगर तू मेरी महिमा देखेगा तो मर जाएगा। फिर भी प्रभु ने अपने आप को उसको दिखाया। हम भी प्रभु को खोजना शुरू करें, प्रभु हमारे साथ बात करें, प्रभु के साथ हमारी संगति होने लगे, हम प्रार्थनाओं में प्रभु को खोजने लगे। डिलीजेंटली लिखा है, आग्रह पूर्वक, व्यवस्थित तौर पर लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया।
एक बार एक प्रभु के दास ने जो शाम भजन संहिता 23 के बारे में बहुत अच्छी बात है। उसे पता है कि वो भेड़ों को जो है हरी हरी चराइयों में ले जाता है। बहुत सारी बात वहां पर जो सारे के सारे भेड़ करते हैं। तब वो चरवा एक चट्टान पर ऊपर बैठ जाता और बैठ करके अपने भेड़ों को देखता रहता है। और सारी भेड़ें करती रहती है। तो नॉर्मल बात। लेकिन उसमें से कुछ भेड़ें गिने चुने चढ़ते चढ़ते क्या करते मालूम है? अपना सिर उठा करके चरवाहे की तरफ देखते, एकदम देखते रहते। क्या देखते? तो देख करके चरवाहे को धन्यवाद दे रहे हैं। पर तूने इतना मेहनत करके हमको यहां तक ला करके हरी हरी चराइयों में बिठाकर तू वहां पर बैठा बैठा हमारी रक्षा कर रहा है और हमको अच्छा खाना खिला रहा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और सीधा उसके मुंह की तरफ देखता। तो वो चरवा क्या करता है मालूम है? वो नीचे उतर के आकर के उसके सिर पर हाथ फेरता है। जब तक वो हाथ नहीं फेरता वो वापस खाना शुरू नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहते हैं डिलीजेंटली सीकिंग गॉड। हमें भी ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर ने अभी तक हमारे लिए किया और कर रहा है, उन सारी बातों के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए, प्रार्थनावादी होना चाहिए, प्रभु को महिमा देने वाले होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। हम कई बार सिर्फ प्रभु के हाथ की ओर देखते हैं। हमारी प्रार्थना सिर्फ प्रभु के हाथों की ओर देखने के लिए है, ताकि हमें हाथ से क्या मिल सकता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है सीक हिज फेस। हम उसके मुंह को शोधें, उसके मुख को देखें, ताकि उसका मुंह का प्रकाश हमारे मुंह पर गिरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे पर होनी चाहिए। परमेश्वर का हाथ हमारा पर होना चाहिए। हमें उसे शोधना। रिजल्ट क्या है? ही इज द रिवार्डर ऑफ ऑल थिंग्स। वो हमें प्रतिफल देगा। आप जो विश्वास कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल है। पृथ्वी में भी है, स्वर्ग में भी है। विश्वास से आपने जो भी किया, जो भी पाया, उसका प्रतिफल है। और वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आप इब्रू 11 अध्याय पूरा का पूरा पढ़ लो। जितने भी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन सबको उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। एक भी खाली हाथ नहीं गया। दूसरा वचन पढ़ो, इब्रू 11:2। इसी कारण
प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। हाँ, विश्वास के आधार पर ही विश्वास के आधार पर ही हम यह जानते हैं कि हाँ, बस विश्वास के आधार पर पुराने संतों के बारे में अच्छी रिपोर्ट दी गई। वो कितने बड़े थे, कितने अमीर थे, नेता थे कि नहीं, कितना बंगला था उनके पास, कितना पैसा था, कितनी गाड़ियां थी, पॉलिटिकल लीडर था, नेता था। इब्राहिम के बारे में बाइबल बोलता है सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके धन के बारे में यहां कोई गवाही नहीं दी गई। मूसा एक अच्छा लीडर था, लेकिन उसकी गवाही उसका लीडरशिप की वजह से नहीं दी गई। योशुआ आर्मी कमांडर था, लेकिन उसके कमांडिंग पावर के बारे में गवाही नहीं दी गई। ये सारे लोगों की गवाही उनके विश्वास के आधार पर दी गई, विश्वास के आधार पर। हम सबकी गवाही विश्वास के आधार पर दी जाएगी। विश्वास से जो हमने किया उसके आधार पर, विश्वास से कैसे हम चले उसके आधार पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन को हमें विश्वास के ऊपर नींव डालकर बनाने की जरूरत है और उस विश्वास को संभालने की जरूरत है। कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ती हो। यूहन्ना 6 उसका 28 साथ में 1 मिनट 11:39 भी पढ़ लो। 11:39 इब्रू 11:39 39। विश्वास ही के द्वारा हाँ, इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा ही इन सब लोगों के बारे में अच्छी गवाही दी गई। बस, हालेलुया। यूहन्ना 6:28-29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का कार्य यह है कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर हाँ, जिसे उसने भेजा है हाँ, विश्वास करो। हाँ। परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? तो यीशु ने कहा बस एक ही काम कर, जिसने यीशु को भेजा उस पर विश्वास कर, बस बाकी सब काम हो जाएगा। विश्वास करना भी एक काम है। विश्वास करो। सारे काम की शुरुआत विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरी दुनिया विश्वास से चलती है, पूरी दुनिया। तीन बातों पर आपको विश्वास करना है। एक, परमेश्वर पर। दूसरा, यीशु पर। और यीशु पर मतलब यीशु के वचनों पर।
और तीसरा, अपने आप पर कुछ लोगों को अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर पर और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है। मरकुस 11:22-23 वचन पर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, पहली बात। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि हाँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। त्रण विश्वास की बात है। परमेश्वर पर विश्वास, तुम्हारे बोले हुए वचनों पर विश्वास और तुम्हारे बोले हुए शब्दों पर विश्वास। आज दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही सिखाते हैं। परमेश्वर के विश्वास को नहीं सिखाते, अपने आप पर विश्वास करो सिखाते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे, आप एक काम करने के लिए तैयार हुए, आपने मन में ठहराव कर लिया कि मुझे करना है। जैसे आपने मन में ठहराव किया, ये बात तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे शरीर के हर एक कणों में मैसेज देगा। भाई यहां ठहराव हो गया, इसलिए सब नीचे तक तुम्हारे शरीर के एक एक कण में ठहराव हो जाएगा, यही करना है। तुम्हारा पूरा शरीर तैयार हो जाएगा वो करने के लिए। और तुम कर सकते हो। और तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में, इसलिए परमेश्वर सहायता, पवित्र आत्मा तुमको सामर्थ्य देगा। हाँ, संघर्ष है, समय लगेगा, धीरज रखना है, वो सब है। लेकिन अगर तुम कहो नहीं मुझसे नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन पूरे शरीर को मैसेज देगा नहीं होगा। और फिर शरीर तय कर लेगा कि ये नहीं होगा। तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम गीत भी गाते हैं, विश्वास से जो बोलोगे वो हो जाए। सब अपने हाथों को उठाएं, अपने विश्वास की रखवाली करें, क्योंकि विश्वास का नींव टूट गया तो पूरा घर गिर जाए, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं।
तो ये वचन तूने हमें दिया और तूने हमें सिखाया प्रभु जी। विश्वास का जो माप तूने हमें दिया है, भले वो राई के दाने के बराबर हो, लेकिन जब हम उस पर अमल करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, बड़े बड़े कार्यों को करेगा। प्रभु उस विश्वास से हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरा अनुभव करते हैं और तुझे खोजते हैं, इसलिए हम प्रभु जी तेरी ओर से प्रतिफल पाते हैं। आए हुए सारे भाई बहन बच्चे जवान सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विश्वास इनका जीवन आशीर्वादित होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं सूर्य पिता। इनमें से आज कोई भी बीमार होगा, विश्वास से वे चंगे हो जाए प्रभु जी। कोई आर्थिक समस्या में होगा, विश्वास से उनकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए पिता परमेश्वर। पढ़ रहे होंगे महान परमेश्वर, विश्वास से उन्हें बुद्धि दे प्रभु जी, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए सहायता कर, ऐसी प्रार्थना करता है स्वर्गीय पिता। ग्लोरी टू गॉड। उनकी कोई भी विनती होगी जब भी इसी वक्त प्रभु जी उनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी कार्य संपूर्ण होने पाए, एक नया अनुभव उनको मिलने पाए, नवी गवाही देने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।